जी, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की चेंजेस की वजह से बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की चेंजेस की वजह से क्या क्या तब्दीलियाँ जो है वो रूनमा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हो रही है और मैनेजर की जॉब कैसे चेंज हो रही है। तो मोबाइल वर्क फोर्स हमने पढ़ ली, उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ना है कि फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो आजकल जो वर्क अरेंजमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुके हैं डिजिटल डिजिटाइजेशन की वजह से और इंटरनेट की फैसिलिटी, इंटरनेट और जो टेक्नोलॉजी है उसकी फैसिलिटी की वजह से। फिर एम्प्लॉयज़ एम्पावर हो चुके हैं। एम्प्लॉयज़ एम्पावर से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि उनके पास ताकत आ गई और बहुत पावरफुल हो गए, बहुत खाना खाना खाने लग पड़े, नहीं। उनके पास बड़े अच्छे अच्छे टूल्स आ चुके हैं, इक्विपमेंट्स उनके पास ऐसे आ चुके हैं जिन इक्विपमेंट्स को यूज़ करके वो बहुत स्पीड के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है जी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हम जब काम करने वाले वर्कर्स को देखते हैं तो हम देखते हैं वो फुली इक्विप्ड होते हैं। वो जब कम्प्लीटली इक्विप्ड होते हैं, टेक्नोलॉजी से लेस होते हैं, तो वो फटाफट काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आजकल मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल, एक बस स्टॉप पे आप जाते हो तो एक भाईजान या एक बाजी बैठी हुई है जो आपको सिम जो है वो सेल कर रही है और उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो विद इन 2 मिनट्स, विदाउट आपके पास अगर आपका आईडी कार्ड नहीं भी है तो आपके पास सिर्फ अपना आईडी कार्ड का नंबर भी अगर आपको याद है तो वो विदाउट हैविंग योर ओरिजिनल आईडी कार्ड वो आपके नाम पे एक सिम रजिस्टर करके आपको दे सकते हैं, ठीक है। उनके पास टूल्स और इक्विपमेंट्स उनके पास मौजूद होते हैं, ठीक है जी। तो ये आजकल हमारे एम्प्लॉयज़ जो है उनको एम्पावरमेंट मिल गई है। एम्पावरमेंट से मुराद उनको पूरे के पूरे काम करने के सहूलियात अवेलेबल है। फिर आएंगे वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस। जो पहले ये होता था ना किसी ज़माने में कि एम्प्लॉयज़ जो है वो जब ये कहते थे जी सर मुझे ये पर्सनल प्रॉब्लम है, मुझे घर का प्रॉब्लम है, तो काइंडली मुझे थोड़ी सी छुट्टी दे दें, मुझे ज़रा जल्दी छुट्टी दे दें, या मैं एक दिन की छुट्टी करना चाहता हूँ, मुझे फ़लाँ काम है घर का, ठीक है। तो जब इस तरह की बात होती थी तो बॉस कहा करता था कि तुम छुट्टी नहीं कर सकते, तुम्हारे घर के मसले हैं तो खुद घर के में सॉल्व करो, और अगर तुम्हारे को जो फैमिली प्रॉब्लम्स है या पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स है तो वो तुम जाके सॉल्व करो छुट्टी के टाइम के बाद। 9 बजे से लेके 5 बजे तक अगर ऑफिस का टाइम है तो तुम ये टाइम मुझे ऑफिस में दो और उसके बाद अपने घर के मसले हल करो। जब इस तरह की सिचुएशंस पैदा होती थी तो फिर पता चला कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आने लग पड़ी, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आ जानी, परेशानी आने लग पड़ी, प्रॉब्लम्स आने लग पड़े। तो इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए भी आजकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन्होंने इस चीज़ का एहसास किया, फील किया कि नहीं, एक एम्प्लॉई जिसकी पर्सनल लाइफ अगर सेटिस्फाइड है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। तो इसलिए पर्सनल लाइफ की सॉल्यूशंस के लिए और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए भी आजकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्प करती है। नेक्स्ट बच्चों आएगा इंक्रीज्ड एम्फोसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजरियल एथिक्स। अब एथिक्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग पड़ा। पहले बच्चों क्या होता था कि फ़ीमेल्स एग्जांपल के तौर पे पहले फ़ीमेल्स जो है वो कम होती थी, अब फीमेल्स जो है उनकी तादाद जो है वो इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। पहले आपके अपने इलाके वाले लोग होते थे लेकिन अब आपके अपने इलाके वाले नहीं बल्कि आपको दूसरे कल्चर वाले लोग भी आ जाते हैं, ठीक हो गया। पहले आपके अपने मुल्क वाले नहीं दूसरे मुल्क वाले लोग भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने लग पड़े, ठीक है। पहले सिर्फ और सिर्फ एमए और बीए वाले लोग काम कर रहे होते थे और बीएससी वाले काम कर रहे होते थे, और अब मुख्तलिफ किस्म की डिग्रियां लेके लोग जो है वो आपके पास आके काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो चुकी है। जब चेंज हो चुकी है तो फिर एथिकल प्रॉब्लम्स आने लग पड़े। पहले खवातीन कम थी, उनको तंग नहीं किया जाता था, अब खवातीन ज़्यादा हो गई हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स आने लग पड़े। फिर कल्चर, पहले अगर लाहौर की ऑर्गेनाइजेशन होती तो ज़्यादातर लाहौर वाले काम करते थे, लेकिन अब कोई बलूचिस्तान से भी काम कर रहा है, बल्तिस्तान से भी आ गया है, ठीक है, उसके बाद दूसरे मुल्कों से भी आ गया है। तो फिर प्रॉब्लम आ गया कि एक बंदा जो है वो दूसरे कल्चर से अगर है बिलोंग करता है तो उसको बाज़ औक़ात हम लोग जो है वो तंग कर रहे होते हैं या उसकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बीए बीएससी सिंपल डिग्रियाँ होती थी, तो अब तो ग्रेजुएशन में 50 किस्म की डिग्रियाँ मौजूद हैं, मास्टर्स में 50 किस्म की डिग्रियाँ मौजूद हैं, तो अलग अलग डिग्रियों वाले इकट्ठे मौजूद हो गए। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, अब हम लोगों ने अपनी वैल्यूज़ को भी रीडिफाइन किया है। पहले बहुत सी चीज़ें हमें बुरी लगती थी लेकिन अब वो बहुत सी चीज़ें हमें बुरी नहीं लगती क्योंकि हमने अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन कर लिया। पहले बहुत सी एक्टिविटीज़ हमारे लिए काबिल कबूल थी लेकिन अब हम बहुत सी एक्टिविटीज़ को काबिल कबूल हमारे लिए नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास ख़वातीन की स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो अब हमें अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर सोच समझ के एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करनी है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बदली, चूँकि वक्त गुजरने के साथ चीज़ें बदली। और उसके बाद न सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ एथिक्स से रिलेटेड, चोरी चिकारी पहले नहीं हुआ करती थी, अब चीज़ें चोरी होने लग पड़ी हैं। पता है ना आपको, लैब्स के अंदर जो है पुरानी आपको 512 वाली रैम जो होती है अपने घर वाली लोग उठा के लेके आते थे ऑफिस में, और ऑफिस वाली 1 GB वाली रैम ले जाते थे और 512 लगा जाते थे। माउस जो है वो घर का माउस ख़राब हो जाता था, वो ले आते थे ऑफिस में लगा देते थे और ऑफिस वाला माउस ले जाते थे अच्छे वाला घर। तो ये लोग काम जो है वो लोगों के अंदर आने लग पड़ा। यही वजह है कि फिर हम लोगों को अपनी वैल्यूज़ को रीडिफाइन किया, फिर हमने CCTV कैमरा लगाया, फिर हमने सजाएं दी। ये आगे इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर ट्रस्ट डेवलप करें, रीबिल्ड ट्रस्ट करें,
ठीक है जी। इस तरह की जब वैल्यूज़ बनेंगी तो फिर हम लोगों को कुछ अच्छा परफॉर्म करके अपना ट्रस्ट डेवलप करना है लोगों के माइंड में। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ ने भी अपना ट्रस्ट डेवलप करना है और ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है उसने भी एम्प्लॉयज़ के माइंड में एक ट्रस्ट, लेवल ऑफ ट्रस्ट डेवलप करना है कि लोग आपके साथ काम करना और आपके साथ वक्त गुजारना जो है उसमें वो सेफ महसूस करें। फिर तीसरे नंबर पे एथिकल प्रॉब्लम आते हैं, मैनेजरियल प्रॉब्लम आते हैं, जिसमें इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी। फिर इसमें अकाउंटेबिलिटी फिर इंक्रीज हो गई। अकाउंटेबिलिटी से मरा दिया है कि सीसीटीवी कैमरा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, लगा दिए, और जब सीसीटीवी कैमरा लगा दिए और जब पता चला कि फलां बंदे ने ये हरकत की है तो फिर उसको सज़ा दी गई। जब सज़ा दी गई तो सज़ा देने से बहुत से दूसरे लोग जो होंगे उनको भी फिर इबरत जो है वो भी हासिल करेंगे और वो फिर इस किस्म की हरकत करने से पहले बार बार सोचेंगे। तो होता क्या है कि ये जो वक्त गुजरा है ना, पिछले 3-4 साल, 5 साल, 6 साल पहले ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था कि आप इतने ज़्यादा अकाउंटेबल हों किसी के आगे, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था। उसके बाद वैल्यूज़ जो होती उनके बारे में जो है, ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर ब्लैक्स एंड वाइट्स जो हैं इनका बहुत ज़्यादा आपस में वो हुआ करता था। एक वाइट खातून थी जो सारी ज़िंदगी ब्लैक्स को बुरा भला कहती रहती थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन वक्त ये हुआ कि जब पिछले दिनों, जैसे मैंने बताया ना, कि CCTV कैमरे लगने लग पड़े, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में भी CCTV कैमरा लग गया। और CCTV कैमरे में सिर्फ और सिर्फ वीडियो नहीं होती बच्चों, उसमें ऑडियो भी रिकॉर्ड होती है। तो वो एक मरतबा ऐसा हुआ था कि वो अपनी ऑडियो, वो अपने ऑफिस में बैठ के बुरा भला कह रही थी, उसको लग रहा था कि वीडियो नहीं बन रही, सिर्फ ऑडियो बन रही है। वो वाइट खातून थी और वो ब्लैक्स के बारे में अपनी जो भी नफरत अंगेज़ किस्म की बातें कर रही थी, उनको बुरा भला कह रही थी और ये बुरा भला कह रही थी। तो वो फिर पता चल गया, वो रिपोर्ट हो गया। जब रिपोर्ट हुआ तो उस वक्त की रिकॉर्डिंग निकाली गई। तो वो खातून जो थी वो जब उसी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पोजीशन में पहुंचने वाली थी, प्रमोट होने वाली थी, और उस वक्त चूँकि इतना वक्त उसने गुजार दिया, कोई 20-25 साल उसने उस ऑर्गेनाइजेशन में दिए, और चूँकि उसने इस ब्लैक के बारे में बुरा भला कहा था, और चूँकि पहले भी कहती होती थी, लेकिन पहले पता नहीं चलता था, रिपोर्ट नहीं होता था। लेकिन जब इसको रिपोर्ट हो गया, फिर उसकी वीडियो देखी गई, वीडियो देखने के बाद जब चेक किया कि, और ऑडियो सुनी, और ऑडियो में वाकई में उसने ब्लैक्स के बारे में बुरा भला कहा, तो इस उम्र में और उस पोजीशन में कि जब उसने अब उसी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल पे पहुंचना था, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने जो है वो ब्लैक्स के बारे में नफरत अंगेज़ किस्म की बयान दिए। तो ये जो बातें होती हैं बच्चों, ये आजकल जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में आ चुका है। उसने बेचारी ने पहले जो 15-20 साल गुजारे हैं, बुरा भला तो वो तब भी कहती रहती थी, लेकिन पहले रिपोर्ट नहीं होता था। अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो गई है, सजाएं देना शुरू कर दें। जब हम सजा देंगे तो जुर्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। ये एक सिचुएशन पैदा हुई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। फिर कंपेटिटिवनेस बहुत ज़्यादा आ गई। कंपेटिटिवनेस से मुराद ये है कि हम कस्टमर सर्विस बेहतर करें। ए कंपनी कहती है कि हम अच्छा सिम दे रहे हैं, बी कंपनी कहती है हम भी अच्छी सिम दे रहे हैं, सी कंपनी कहती है हम भी अच्छी सिम दे रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी कहती है हम लोग ईजी पैसा करते हैं, आप ईजी लोड करते हैं, तो बी और सी कहती है हाँ जी हमारा भी ईजी लोड के जरिए पैसे करवा सकते हैं। ये कहते हैं हम लोग SMS का देते हैं, SMS का जो है वो पैकेज जो है वो हम लोग अपनी कंपनी कस्टमर्स को ऑफर करते हैं, तो ये लोग भी ऑफर कर रहे हैं। हम लोग इंटरनेट देते हैं, ये भी इंटरनेट देते हैं। हम लोग 3G 4G दे रहे हैं, हाँ जी दूसरी कंपनी वाले कहेंगे हाँ जी हम भी 3G और 4G दे रहे हैं। इसका मतलब ये होगा बच्चों, ये कस्टमर सर्विस कोशिश करती है हर एक कंपनी कंपेटिटिवनेस के अंदर आके, मुकाबले में आके, कि एक कंपनी अपने कस्टमर्स को दूसरी कंपनी से ज़्यादा बेहतर तौर पर गाइड करे और ज़्यादा बेहतर तौर पे सर्व कर सके। फिर आती है इनोवेशन। हर कंपनी कहेगी कि किसी तरीके से इनोवेशन लेके आ जाए। ठीक है, मोबाइल फ़ोन की इनोवेशन हमारे सामने है। हर कंपनी कोशिश करती है कोई ना कोई नई चीज़ लेके आए, रैम नहीं लगा ले, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो मेमोरी है उसमें इंक्रीज़ कर लें, स्क्रीन थोड़ा सा अच्छी कर लें, उसके बाद कैमरों में की तादाद बढ़ा लें, कैमरों के साथ उसके पिक्सल्स वगैरह ठीक कर लें। उसके अलावा वो कोशिश कर रहे होते हैं कि रैम के साथ साथ उसकी जो स्क्रीन का साइज़ होता है वो छोटा बड़ा और बहुत छोटा, इसको भी वो मैनेज करने लग पड़े। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंस वाले मोबाइल बनाने लग पड़े। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो इनोवेट करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या आएगा? ग्लोबलाइजेशन। दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है। एक मुल्क के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं दूसरे मुल्क में, बल्कि दुनिया के दूसरे कोने में उस एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा चेंज आया दुनिया में। फिर एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब कंपनियां जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से कोशिश कर रही होती है कि ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस दें, तो वो फिर मशीनरी के ज़रिए काम करने लग पड़े। मशीनरी के ज़रिए जो काम होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो आया, वो हम लोग अगले वीक में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग से पढ़ेंगे। फिर आखिर में आएगा चेंजिंग सिक्योरिटी थ्रेट। सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है वो आ गए, रिस्क मैनेजमेंट आ गया। आजकल आपके बैंक के अंदर जो पैसे होते हैं वो भी आपके सेफ़ नहीं होते। ठीक है जी, तिजोरियाँ आपने लगाई होती हैं वो भी सेफ नहीं होती। मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्क मैनेजमेंट के कोर्सेज करवाए जाते हैं, समझाया जाता है, वर्कशॉप्स होती हैं। उसके बाद अनसर्टनिटी ओवर फ्यूचर एनर्जी सोर्स प्राइस,
और हमें ये मालूम नहीं होता, अनसर्टेन है, आज अगर फ्यूल कम है तो कल क्या हो जाएगा, फ्यूल के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, सारी की सारी सिचुएशन जो है वो अनसर्टन है। फिर रीस्ट्रक्चर्ड वर्क प्लेसेस, आजकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रीस्ट्रक्चर हो चुकी हुई है, रीस्ट्रक्चर्स बना दिए हैं कि जिस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन पहले होती थी, अब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ओवरऑल चेंज हो चुका है। ये जो स्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये हम लोग छठे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर डिस्क्रिमिनेशन कंसर्न्स, फिर डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, अगर बहुत ज़्यादा खवातीन है तो वो मर्दों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, जाओ ये लड़के हैं इसमें मर्दों को हम लोगों ने नहीं आगे रहने आने देना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मर्द होंगे वहाँ पे कहेंगे नहीं हमने खवातीन को नहीं आगे आने देना, अगर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी होंगे किसी में, अगर वहाँ पे बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से या कोई भूटान से काम कर रहा है, जहाँ पे भूटान वाले को हमने नहीं आगे आने देना, ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है, काले रंग वाले को नहीं आने देना, हम चूंकि राजा जी हैं तो दूसरे लोग जो है वो चौधरी साहब है, तो ऐसी के तैसी चौधरी साहब की, चौधरी साहब को हमने नहीं आगे आने देना, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड दूसरे जो लोग होंगे वो भी इनके बारे में ऐसे सोच रहे होंगे, तो ये एक चीज़ जो है ना डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत ज़्यादा कंसर्न आ चुके हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन कंसर्न, फिर ग्लोबलाइजेशन कंसर्न, दुनिया जिस तरफ जा रही होती है कोशिश हमने भी करनी होती है कि हम दुनिया को फॉलो करें, नहीं तो हम लोग दुनिया से कट के रह जाएंगे। एम्प्लॉइज असिस्टेंट, फिर एम्प्लॉय को असिस्ट करें, उनको गाइड करें, उनको हेल्प करें। और आखिर में आएगा अनसर्टेनिटी ओवर इकोनॉमिक क्लाइमेट, इकोनॉमिक क्लाइमेट जो है वो भी हमारा बहुत ज़्यादा सर्टन नहीं है, अनसर्टन है, ठीक है। ये बच्चों चेंजेस थी और चेंजेस के बाद उनका ये इम्पैक्ट है। अगला जो टॉपिक है कि मैनेजर की जॉब्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।